Assalamualaikum students, welcome to new video. Today we are going to start the topic noise pollution. जी तो रेडियो और टेलीविज़न पे हम डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स जो है वो सुनते हैं जिनमें डिफरेंट क्वालिटीज़ की साउंड होती हैं। मींस कि आप ये कह सकते हैं कि कहीं पे ड्रम बज रहा होता है, कहीं पे गिटार बज रही होती है, कहीं पे वायलिन बज रही होती है। तो डिफरेंट किस्म की आपको डिफरेंट क्वालिटीज़ की जो है बेसिकली आपको जो है साउंड जो सुनाई देती हैं। इन म्यूज़िकल प्रोग्राम्स वी हियर साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज फ्लूट, हारमोनियम, वायलिन, ड्रम etc. तो आपको इस तरह के जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे आवाज़ सुनने को मिलती है। एंड साउंड ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैज़ प्लीजेंट इफ़ेक्ट ऑन आवर ईयर्स। तो इनकी जो आवाज़ है वो हमें बड़ी अच्छी फील होती है, हमें बड़ी खुशी होती है सुन के। तो इस तरह की जो साउंड्स होती हैं जो हमारे लिए खुशी का बायस बनती हैं, जो हमारे ऊपर प्लीजेंट इफ़ेक्ट का असर बनती हैं, उनको हम कहते हैं म्यूज़िकल साउंड्स विच हैव प्लीजेंट इफ़ेक्ट ऑन आवर ears and on our body. Such sounds are called musical sounds which have pleasant effect on our ears are called musical sounds. However, some sounds produced unpleasant effect on our ears such as sound of machinery, slamming of door, sounds of traffic in big cities. जी तो इस तरह की जो साउंड्स होती हैं द साउंड्स विच हैव जैरिंग एंड अनप्लीजेंट। जैरिंग कहते हैं जो हमें इरिटेट कर देती हैं, जो हमें अच्छा फील होता है साउंड सुन के, उसको हम कहते हैं सच साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस है, जो हमारे ऊपर बड़ा बुरा इफेक्ट करती है। जिस तरह मशीनरी की जो आवाज़ होती है या ट्रैफिक की जो साउंड होती है या कोई स्लैमिंग ऑफ डोर, जो बच्चे बड़ी ज़ोर से दरवाज़ा जो है वो मारते हैं, तो ये इसको कहते हैं सच साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस। नॉइस बेसिकली क्या होती है, ये इरेगुलर और सडन वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय सम साउंड्स है। जो वाइब्रेशंस क्या मतलब वेव्स ही, जो साउंड है बेसिकली वेव्स ही हैं, ठीक है। तो जो इरेगुलर और सडन वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं उनको हम कहते हैं साउंड, और वो साउंड क्या होती है, नॉइस पोल्यूशन होती है और वो नॉइस कहलाती है। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे उन सोर्सेज की जिनकी वजह से जो नॉइस पोल्यूशन है वो प्रोड्यूस होती है। सोर्सेज ऑफ दी नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर इशू ऑफ concern in big cities. Noise is an undesirable sound that is harmful for human health and other species. अब हम सोर्सेज की बात करते हैं कि कहाँ से प्रोड्यूस होती है। ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट से, गाड़ियाँ जो होती हैं, एंड हैवी मशीनरी से आर दी मेन सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। फॉर एग्जांपल नॉइस ऑफ मशीनरी इन इंडस्ट्रियल एरियाज़, ठीक है, इंडस्ट्री जहाँ पे लगी होती है वहाँ पे बड़ी ज़्यादा नॉइस होती है। इसी तरह लाउड व्हीकल हॉर्न्स, जिस तरह ट्रक्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। ये बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा, उनके जो हॉर्न्स होते हैं बड़ी अच्छी खासी वो नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। एंड सिमिलरली हूटर्स एंड अलार्म्स, ये सारे जो हैं दीज आर द सोर्सेज ऑफ द नॉइस पोल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ नॉइस हैज़ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। सोर्सेज की बात कर ली, नाउ हम देखेंगे कि क्योंकि साउंड जो है ये हमारे ईयर्स के ऊपर एक जैरिंग और अनप्लीजेंट इफ़ेक्ट होता है, सो दैट्स वाई इसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होंगे नॉइस के। और इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स कौन से हैं? नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एज इट कैन कॉज कंडीशन सच एज हियरिंग लॉस, आपको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, एग्रेशन, ठीक है, गुस्सा आना होता है, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल, आप बहुत स्ट्रेस आ जाएगी आपके ऊपर। नॉइस कैन आल्सो कॉज एक्सीडेंट्स बाय इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल्स। तो ये सारे कॉजेज़ हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं जो कि नॉइस की वजह से ह्यूमन हेल्थ के ऊपर पड़ते हैं। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट आर द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइस ऑन ह्यूमन हेल्थ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेफ लेवल ऑफ द नॉइस है कि हम जो नॉइस है उसको सेफ़ लेवल पे, मतलब ऐसा लेवल हो जो हमारे लिए सेफ़ हो, हमें ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। अब क्योंकि इंडस्ट्री वो भी चलती रहेगी, हम उसको बंद नहीं कर सकते। जो व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, उसको भी हम बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि इसके बगैर हमारी जो रियल लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो अब उन सारे चीज़ों को, जो सोर्सेज हैं, उनको हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हर चीज़ को हम सेफ़ लेवल पे लेके आ जाएं। तो हम ये जो नॉइस है उसको एक सेफ़ लेवल पे किस तरह रख सकते हैं कि जो हमारे लिए नुकसानदेह तो होगा लेकिन ज़्यादा ना हो, सेफ़ लेवल पे हो। ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, द लेवल ऑफ द नॉइस एंड द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइस।
कि आवाज़ जो है उसका नॉइस का वॉल्यूम कितना है, कितनी ऊंची आवाज़ है, इस पर डिपेंड करेगा। और एक्सपोजर कि आप जो है नॉइस वाले एरिया में कितनी देर तक रहें, ठीक है। ये दो फैक्टर्स हैं। मतलब कुछ जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने लेवल जो है डिसाइड कर दिया है कि जो लेवल है नॉइस का वो इससे ज़्यादा ना हो पाए, और वो कौन सा है जी। तो ये नंबर 1 पॉइंट है 85 टू 90 dB। ये dB क्या है, ये साउंड लेवल है, ये यूनिट है जिससे हम जो है साउंड जो नॉइस है या साउंड है उसके लेवल को चेक करते हैं। ये हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था साउंड इंटेंसिटी लेवल, तो ये dB वो यूनिट है। तो ये कह रहे हैं कि जो नॉइस का लेवल है वो 85 टू 90 dB से ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये यहाँ तक अगर नॉइस का लेवल रहे तो हमारे लिए ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपके लिए बड़े हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और दूसरा पॉइंट था पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइस, कि आप कितनी देर तक नॉइस वाले एरिया में रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो वर्कर्स इंडस्ट्रियल एरियाज़ में काम करते हैं या जो मशीनरी वाले एरियाज़ में काम करते हैं, तो उनके लिए है कि वो 8 आवर से ज़्यादा काम ना करें शोर वाले एरिया में। तो ये दो चीज़ें हैं, अगर 8 आवर से ज़्यादा काम करेंगे, इसलिए डिफरेंट कंट्रीज़ में जो लेबर है उसके लिए 8 आवर से ज़्यादा काम करने की इजाज़त नहीं होती, ताकि वो जो नॉइज़ पोल्यूशन है उससे वो सेफ़ रह सकें। तो ये दो जो हैं पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम जो है नॉइज़ को सेफ़ लेवल पे रख सकते हैं जी। तो नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं, एक तो ये है कि चलो हम सेफ़ लेवल पे नॉइज़ को ले आएँ। तो दूसरा ये है कि नॉइज़ पोल्यूशन को हम रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। हम नॉइज़ को कम भी तो कर सकते हैं जी। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, वी कैन रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। तो हम कुछ इस तरह के काम करेंगे कि बाय रिप्लेसिंग पॉइंट 1 जो होगा बाय रिप्लेसिंग नॉइसी मशीनरी विद इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मशीनरी। मतलब आप मशीनरी को रिप्लेस कर दें, ऐसी मशीनरी ले आएँ जो ज़्यादा शोर ना करे। मतलब हमारे कंट्री में इस तरह होता है कि जो मशीनरी है वो चल के इतनी वो बेकार हो चुकी होती है कि उससे बहुत ज़्यादा शोर आना शुरू हो जाता है। तो आप उस मशीनरी को हटा के न्यू मशीनरी लेके आ जाओ कि जो ज़्यादा शोर ना करे, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। एक तो पॉइंट ये है। एंड सेकंड पॉइंट इज़ मशीनरी को रिमूव कर दें और इक्विपमेंट्स को पुटिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स। आप जो है बैरियर्स लगाएं जो कि साउंड को रिड्यूस कर सकें, ठीक है। तो ये जो साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स क्या होते हैं ये हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स क्या होते हैं। और यूजिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस है। तो अगर सपोज़ आपके जो वर्कर्स हैं इंडस्ट्री में, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, आप ये करें कि आप उनको कुछ इक्विपमेंट्स दे दें, उनके कानों पे लगा दें, ताकि अगर शोर ज़्यादा है तो वो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट से सेफ़ रह सकें। तो इन सारी चीज़ों से ये जो 3 पॉइंट्स हैं आप क्या कर सकते हैं, साउंड पोल्यूशन को या नॉइज़ पोल्यूशन को आप जो है कम कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ लगी होगी। हमने अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, आपने अटैम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले डेफिनेशन देनी है नॉइज़ की और म्यूज़िकल साउंड्स की। उसके बाद क्या होता है, उसके सोर्सेज क्या हैं। उसके बाद हमने जो हेडिंग ली थी वो था हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। देन हेडिंग आई सेफ लेवल की। देन दी लास्ट वन इज़ हाउ टू रिड्यूस साउंड पोल्यूशन या नॉइज़ पोल्यूशन। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।